माता जी वो कलयुग में क्या बोलते हैं संन्यास वर्जित है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है तो फिर भी इस्कॉन में दीक्षा देते हैं ना संन्यास लोगों को पर्टिकुलरली। इस्कॉन में दीक्षा देते हैं, पर इस्कॉन के पहले ही प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला बहुत पहले ना, तो हाँ शीला प्रभुपाद या उनके गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और भी जितने गौड़ीय मठ के सन्यासी हैं वो सब तो सन्यासी बने ही। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कलयुग के लोगों को सन्यास दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और ये शास्त्र में बताया है। कलौ पंच, वो जो एक बार आपको श्लोका दिया था ना, मैंने क्या नाम है स्टार्टिंग वो श्लोका का, 5 चीजें कलयुग में वर्जित है। कलौ पंच, अश्वमेधम गवालंभम, देवरेन सुतोत्पत्ति, संन्यास, एक और चीज, ये कलौ पंच वर्जितम, ये 5 चीजें कलयुग में वर्जित है। तो फिर भी मतलब समझिए आप, ये लोग फिर भी ले रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए सन्यासियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट संदेश दिया था। जब उन्होंने छोटा हरिदास को सजा दी थी, और खुद चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे सड़कों से, तो एक भी स्त्री को वहां नजदीक आना अलाउड नहीं था। स्त्रियां खिड़की के छोटे छोटे खिड़की के झरोखों से महाप्रभु को देखती थी। तो बस स्ट्रिक्टनेस होना है, और प्रचार के लिए ये अलाउड है। प्रचार करने के दृष्टिकोण से प्रभुपाद क्यों बोलेंगे, प्रभुपाद के पहले तो इतने सारे सन्यासी थे ना, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने कुछ नया किया, पहले से ही सन्यासी है। चैतन्य महाप्रभु के बाद से सन्यासी हैं ही, उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु ने ही खुद भी लिया सन्यास, और वो तो भगवान थे, पर उन्होंने अलाउ किया ना प्रचार करने के लिए। उन्होंने खुद भी क्या बोला कि प्रचार तभी होगा जब मैं सन्यास लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो 2 बार विवाह किया, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। तो उन्होंने एक माता को सर्प ने डस लिया, लक्ष्मी प्रिया माता जी को, फिर विष्णु प्रिया से विवाह किया, और 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया। क्यों सन्यास लिया? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं सन्यास नहीं लूँगा तो लोग मेरा आदर नहीं करेंगे। सन्यासी का आदर अपने आप करते हैं गांव के लोग, गांव के सीधे साधे लोग अपने आप दंडवत प्रणाम करते हैं। तो दंडवत जब प्रणाम करेंगे मुझे, तो अपने आप उनको कृपा प्राप्त होगी, उनका कल्याण होगा, शुद्धिकरण होगा। क्योंकि एक सन्यासी को देख के सब लोग नेचुरली बाय डिफॉल्ट प्रणाम करते ही हैं। तो इसीलिए उन्होंने सन्यास लिया। ऐसा स्पष्ट वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि में, कि सन्यास लेने का उनका यही कारण था। तो समझ लीजिए, इसी कारण को आगे बढ़ाते हुए आगे भी भक्तों ने सन्यास लिया, और इसी तरह अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी माया बहुत प्रबल है, और भटकने का रास्ता बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि सन्यास बन के भी गिर जाएं। तो स्ट्रिक्ट है इस्कॉन। अभी उम्र भी बढ़ा दी है, अभी 50 के बाद ही सन्यास मिलता है, उसके पहले सन्यास नहीं मिलता है। थोड़ा और रूल्स एंड रेगुलेशंस सब टाइट किया है, लेकिन सन्यास तो है। हरे कृष्णा माता जी। जैसे इसका मतलब ऐसा है कि समाज में रिस्पेक्ट देने के लिए ये कंटिन्यू करने का किया है, ऐसा हम समझने का। मीन समाज में लोग विदाउट सन्यासी रिस्पेक्ट कम लगता है, ऐसा कहने का अर्थ हुआ क्या? कि तो सन्यास रह गए तो पीपल दे विल गिव रिस्पेक्ट टू द सैफरन एंड दैट फेलो, ऐसा? सन्यासी की बात को, सन्यासी जब भगवान की कथा करते हैं तो उसको लोग सुनते हैं,
उसको लोग सुनते हैं, पर एक गृहस्थ जब करता है तो उसको ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी, Yes. नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। हाँ, यही कारण है कि Okay. सन्यास जरूरी हो ले रहे हैं सब लोग। सन्यासी को समझते हैं कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त है, ये तो घर द्वार छोड़ दिया है, ये तो सन्यास ले लिया है, तो उसको गुरु मानते हैं। साधारण आप देखिए मंदिर में जो साधारण ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी नहीं है लेकिन कपड़ा उन्होंने सैफरन पहना है, उसको भी लोग गुरुजी बोलते हैं, उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं। वो जबकि अभी 5 साल 2 साल 4 साल 5 साल पहले वो आया है भक्ति में, और चूंकि उसने सैफरन ड्रेस पहना है तो उसको बहुत आदर मिलता है। उसको गुरु, मैंने देखा है ब्रह्मचारी लोगों को गुरु बोलते हैं लोग, मेरे गुरुजी महाराज। तो ये इसका कारण है सिर्फ कपड़ा और वेश, तिलक है, शिखा है, कपड़ा है, बस इसके कारण। तो ये प्रचार में सहायता दे रहा है इसीलिए।